So finally, we move to lecture number 6, which is your choice, chapter of choice. So whenever we were talking of consumer theory, हमने starting में discuss करा था that the role of a consumer is to make choices in the presence of scarcity, right? That was the essence of your consumer theory. So when we started consumer theory, we discussed that it had two things. One was preferences, other was budget line. We discussed both the concepts in quite detail. Sabka equation, sabka slope, we discussed that. But now when after all this has been done, what was the crux of doing all that? अगर मेरे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है, मेरे पास एक कंज्यूमर की इनकम है, प्राइसेस हैं, तो एक्चुअल में व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिटरमाइन, आई एम ट्राइंग टू डिटरमाइन दैट व्हाट demand will the consumer make, and demand for what? Demand for any kind of good. So we are assuming a two good economy, so x and y. So he is making a demand for good number x and good y. So how much units of x will he demand? How much units of y will he demand? So we finally move to the chapter of choice, or you can say demand. So in this chapter, we would try to determine the demand that will be made by a consumer. तो जब हम बजट लाइन की बात करते हैं तो हमने बजट लाइन की ये ड्राइंग करी थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग हमने उसको डिस्कस किया था, हमने ये इक्वेशन करी थी. व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट अगेन हियर इज दैट हियर px वाज गिवन, py वाज गिवन, m वाज गिवन. तो इस इक्वेशन में हमारा अननोन क्या था? x और y. अननोन माने x और y की बहुत सारी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थी. सो हमें प्राइसेस गिवन है, हमें इनकम गिवन है, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y कैन लीड टू दिस लेवल ऑफ इनकम. नाउ सेकंड, हमें प्रेफरेंसेस में यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा ये हमें पहले से पता है. हम ये स्टडी नहीं कर रहे कि कंज्यूमर ऐसा बिहेव क्यों करेगा, कंज्यूमर क्यों मानेगा कि ये दोनों जो गुड्स हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं. We really are not interested why the preferences are the way they are. So if x and y are perfect substitutes, so we are really not interested why they are perfect substitutes. We are really not interested why they are perfect complements. After assuming these, we are interested that given these preferences, what choices will he make? Given these prices and money income, what choices of X star and Y star will he make out of all the possible combinations? तो हमने बजट लाइन की जब बात करी थी, तो और जब हमने एक्स और वाई के कॉम्बिनेशंस की बात करी थी, तो हमने एक्स और वाई के उन कॉम्बिनेशंस की बात करी थी सच दैट उसका जो इनकम है वुड बी एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड. जब हमने इंडिफरेंस कर्व की बात करी थी, तो हमने एक्स और वाई की उन कॉम्बिनेशंस की बात करी थी कि यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, और हमने एक आईसी मैप भी डिस्कस करा था. दिस वाज ऑर्डिनल यूटिलिटी. नाउ वी कंबाइन preferences with budget line to determine कि कंज्यूमर फाइनली इक्विलिब्रियम में क्या चॉइस करेगा, और किस चीज की चॉइस? एक्स और वाई, क्योंकि हमने टू गुड इकोनॉमी एज्यूम करी है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, उसका स्लोप जो होता है पी एक्स बाई पी वाई होता है अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, और ये इसके इंटरसेप्ट होते हैं. तो अगर हमने ए बी बजट लाइन बना ली, देखो किसी भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की सिर्फ एक ही बजट लाइन हो सकती है. क्यों? अगर हम ये तीनों चीजें एज्यूम कर लें, तो उसके बाद बजट लाइन गिवन होगी. ऑल्दो हमें ये नहीं पता कि एक्स और वाई के वो इस पॉइंट पे रहेगा, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे रहेगा, लेकिन the budget line will be given for a given level of income and given level of price. Now we have this budget line AB which is given to us. But IC के केस में हमें इंडिफरेंस मैप गिवन होगा. हमें ये नहीं पता कि कंज्यूमर U1 पे है, U2 पे है, U0 पे है. हमें बस ये पता है कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंसेस. तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी एक बात करी थी, वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस के बारे में हमने बात करी थी. वेल बिहेव प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? जिसमें जो आईसी है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. और डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के लिए कौन सी एजम्पशन वो फिल करता है? मोनोटोनिसिटी. प्लस आईसी जो होता है वो कन्वेक्स होता है. कन्वेक्स होने के लिए एवरेजेस इज प्रेफर्ड टू एक्सट्रीम्स. तो ये दो एजम्पशन वेल बिहेव प्रेफरेंसेस के लिए जरूरी है. तो अभी हम जो मानेंगे, हम जब ये दोनों चीजें एज्यूम करके चलते हैं, तो इंडिफरेंस मैप कैसा दिखता है? U0, U1, U2. So you can see on the screen, this is the indifference map.
लेकिन हमें ये नहीं पता, जब हमारे पास प्रेफरेंसेस गिवन है, हमें ये नहीं पता कि कंज्यूमर U0 पे ऑपरेट करेगा, U1 पे या U2 पे। वो किसी पे भी ऑपरेट कर सकता है अभी के लिए। तो कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। तो यूटिलिटी मैप में अभी हमें नहीं पता कि वो U0 पे है, U1 पे है, U2 पे है, लेकिन हमें बजट लाइन पता है कि बजट लाइन ए बी फिक्स है क्योंकि इनकम हमें गिवन है। और यूटिलिटी फंक्शन की जो ड्राइंग करते हैं हमें पता है एक यूटिलिटी मैप बनता है, हमें बस उसकी शेप पता लगती है फंक्शन से। अब उसका U0 पे है, U1 पे है, U2 पे, वो अभी हमें नहीं पता। सो अभी हम ये वाले डायग्राम पे आते हैं। तो जब हम ये डायग्राम पे आते हैं, अब कंज्यूमर चाहता क्या है, कंज्यूमर चाहता है कि गिवन दिस मनी इनकम मेरी जो यूटिलिटी है, मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो। मैक्सिमाइज मीन्स ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूटिलिटी किसकी है, यूट्यूब की। सो कंज्यूमर तो ये चाहेगा कि वो ई ट्रिपल डैश पे कंज्यूम करे, कंज्यूमर विल वांट टू कंज्यूम ऑन ई ट्रिपल डैश। वाई? क्योंकि उस पे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी। अब वो पॉइंट ई ट्रिपल डैश यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ई ट्रिपल डैश पे कंज्यूम करने में प्रॉब्लम क्या है, ये पॉइंट अफोर्डेबल नहीं है। तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, आउट ऑफ द बजट लाइन आ रहा है। सो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नॉट अफोर्डेबल। सो दैट मीन्स he cannot buy E triple dash, he cannot get a utility of U2. This is point number one. Point number two. Second, वो क्या, अब हम तीन और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट ई डबल डैश ई डैश, ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रेफरेंसेस भी हैं उसकी, वो प्रेफर भी करता है और अफोर्डेबल भी हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई बजट लाइन पे ये पॉइंट ले लेती, ठीक है, तो ये अफोर्डेबल तो है उस कंज्यूमर के, लेकिन ये कौन से आईसी पे आएगा, इस आईसी पे आएगा। राइट। सो लेट्स डिस्कस कि इन सब पॉइंट्स पे, बजट लाइन के सब पॉइंट्स पे जो एक ना एक आईसी को टच करेंगे, कंज्यूमर कौन सा पॉइंट जो है वो कंज्यूम करना चाहेगा। तो लेट्स डिस्कस, लेट मी क्लीन दिस वंस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ई एंड ई डबल डैश। अब देखो हमारे पास तीन ऑप्शन है, ई डबल डैश, ई डैश। इसमें ई और ई डैश जो है वो अफोर्डेबल है, यानी बजट लाइन पे आ रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर वो E1 पे कंजम्पशन करेगा, यानी इस पॉइंट पे कंजम्पशन करेगा, तो उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, U1। रैदर अगर वो पॉइंट ई या तो फिर ई डबल डैश पे कंज्यूम करेगा, तो उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, U0। तो यानी उसको कम यूटिलिटी मिलती है, तो इस वजह से कंज्यूमर क्या करेगा, ई डैश पे कंज्यूम करेगा। अब आप कोई भी इंडिफरेंस कर्व बना के देख सकते हैं वो इस ग्राफ में। only E dash is the point where the consumer gets maximum utility. What is the property of this E dash? The property of this E dash is कि इस E dash पे जो IC है, right, वो बजट लाइन को एक छोटे से माइन्यूट पॉइंट पे टच कर रहा है। सो इट इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। द मोमेंट हम आईसी को ऐसा बना देंगे तो वो दो पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन इसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। हमारा जो टास्क है वो है कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना, और कंज्यूमर की यूटिलिटी विद दिस गिवन लेवल ऑफ बजट लाइन इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन योर इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। टेंजेंट माने ये एक कर्व है, ये इसको जरा सा ऐसे टच करता है, दिस इज टेंजेंट, दिस इज हियर, सो दिस इज टेंजेंट, मतलब एक जरा सा पॉइंट पे टच करता है। द मोमेंट ये इसको ऐसा क्रॉस कर देता है तो इट सीजेस टू बी टेंजेंट टू द बजट लाइन। अच्छा, जब ये कोई भी पॉइंट उसके टेंजेंट है, तो इस पॉइंट नंबर ई डैश की एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी इज एट पॉइंट ई डैश स्लोप ऑफ योर आईसी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ आईसी? कोई भी कर्व्ड लाइन का स्लोप है, ये देखो कर्व है, अगर ये ई डैश है तो इस पे हम स्लोप कैसे मेजर करेंगे, हम एक टेंजेंट बनाएंगे जो ई डैश से पास कर रहा है। ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही आईसी का स्लोप है एट ई डैश। दिस इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट, लेट मी एक्सप्लेन टू दोज हु डोंट नो, अदरवाइज यू कैन फास्ट फॉरवर्ड इफ यू नो दिस कंसेप्ट। सो सपोज ये हमारे पास एक कर्व है, अगर मैं चाहती हूँ पॉइंट नंबर ए पे मैं स्लोप मेजर करूँ, ठीक है, देखो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके हर पॉइंट पे स्लोप इक्वल होता है, यानी कि अगर ये बजट लाइन है, हमने पढ़ा था इसका स्लोप क्या है, px by py।
अगर आप पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, इन तीनों पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो वो सेम आएगा, पी एक्स बाई पी वाई। लेकिन अगर एक कर्व्ड लाइन की बात करते हैं तो कर्व्ड लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो सपोज हम ये 3 पॉइंट ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, ए पे एक टेंजेंट बनाएंगे जो सिर्फ पॉइंट नंबर ए को टच करता है। अब ये जो टेंजेंट लाइन है, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ आई सी एट ए 1। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर बी से एक टेंजेंट बनाएंगे। अब ये जो स्लोप होगा टेंजेंट का एट बी, दैट विल बी द स्लोप ऑफ आई सी एट पॉइंट बी। सिमिलरली सी से एक टेंजेंट बनाएंगे, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही आईसी का स्लोप होगा। तो हम क्या देखते हैं, आईसी का जो स्लोप है वो चेंज होता रहता है, एंड क्योंकि कॉन्वेक्स है तो हमें पता है स्लोप कीप्स ऑन फॉलिंग फॉर दिस आईसी। नाउ स्लोप ऑफ आईसी एट दिस पॉइंट, सो यहां पर इस ई डैश पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो हम देखेंगे ये टेंजेंट इज नथिंग बट द बजट लाइन। तो ये जो स्लोप ऑफ आईसी है टेंजेंट का, जब ये बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा तो बेसिकली इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, ये जब ये बजट लाइन के इक्वल होगा तो वही हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होगा। ये हम मैथमेटिकली डिराइव कर रहे हैं जो हमने डायग्रामेटिकली देखा। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, कौन सा जो पॉइंट है इस पूरे एक्सरसाइज में जो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है गिवन बजट लाइन, दैट इज दैट पॉइंट that where your slope of IC which is nothing but MRS, ठीक है, MRS बेसिकली उसका मॉडुलस है, slope of IC is equal to slope of budget line which is PX by PY। so that means हमें एक कंडीशन मिल गई। अब I have certain questions to ask। सपोज हमें डायग्रामेटिकली हमें एक्स और वाई नहीं पता लगता, सपोज हमने आपको ये, नाउ इन दिस केस ये ई तो इक्विलिब्रियम है, इसमें देखो ये जो एक्स स्टार है और ये जो वाई स्टार है ये कंज्यूमर का डिमांड है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है इस केस में। अब ये सपोज करो डायग्रामेटिकली मुझे एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यूज नहीं पता, मैंने तो एक डिपिक्शन कर दी, डायग्रामेटिकली मुझे ये वैल्यूज नहीं पता, मेरे को मैथमेटिकली फाइंड करनी है ये वैल्यूज। अब हमने अभी लास्ट वाली वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में हमने हर चीज का एमआरएस निकाला था। तो अगर हमने सपोज करो हमने एमआरएस निकाला है y अपॉन एक्स, ऐसा करके एमआरएस निकाला है। अब हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा मैथमेटिकली वो क्या होगा, पी एक्स बाई पी वाई के इक्वल, एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। तो ये जो पॉइंट है ये क्या दिखा रहा है, इससे हमारी एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आ जाएगी वो एक तरह से दिखाएगी मेरा इक्विलिब्रियम, क्योंकि दिस मीन्स स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। नाउ बट द क्वेश्चन इज कि जब ये पॉइंट क्या हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, तो पॉइंट आंसर इज नो, देयर आर एक्सेप्शंस। जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन जब पूरी हो जाएगी तो जिस पॉइंट पे पूरी होगी, यहां पर किस पॉइंट पे पूरी है, ई डैश, तो व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड वी से दैट ई डैश इज द equilibrium, consumer choice। तो the moment this condition is fulfilled mathematically we say that E dash is the point, जिस point पे ये condition fulfill हो रही है। ठीक है, अब मैं I will give you one example। suppose करो एक point है E डबल डैश, उस पे जो हमें MRS given है 5 है, PX by PY 2 given है, तो क्या ये condition fulfill है, नो। तो क्या E डबल डैश इक्विलिब्रियम है, नहीं। ई ट्रिपल डैश पे MRS तुम्हारा 6, PX by PY है 7, so is this condition satisfied, no। is it the equilibrium, no। E dash पे MRS is 2, PX by PY is 2, satisfied, so is E dash the equilibrium। right now let's see when it can be the equilibrium, when this condition is satisfied and when it cannot be the equilibrium। now let's look into some exceptions, right। now we are checking that E dash पे condition satisfied है, so is it the equilibrium or is it not the equilibrium। look into this diagram very clearly। now this condition MRS is equal to PX by PY here is satisfied on 3 points, point number A, point number B
Point number C. So that means three equilibrium are there. Let's try to see intuitively, diagrammatically. देखो, point number A पे utility is less than point number B and C. So that means B और C तो फिर भी optimum हो सकते हैं, पर क्या A optimum है? नहीं. पर A पे भी ये condition तो satisfied है. तो क्या ये condition satisfied होना is enough कि हम बोले कि it is an optimum or no? Right? So what I'm essentially asking is, MRS is equal to Px by Py. Is it a sufficient condition for equilibrium? So before we move forward, let's try to understand the difference between necessary and sufficient condition. Just a minute. Let's try to understand what is a sufficient condition. Sufficient condition means कि अगर ये condition पूरी हो गई, so that means there is a guarantee. So for example, in this case, if MRS is equal to Px by Py is a sufficient condition, is a sufficient condition for consumer equilibrium. मतलब क्या अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो वो पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. अब हमने पुराने वाले केस में देखा है ये कंडीशन 3 पॉइंट्स पे पूरी हो रही है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. तो दैट मीन्स जब पॉइंट नंबर ए पे ये कंडीशन पूरी हो रही है तो क्या वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है? नो. सो दैट मीन्स दिस कंडीशन इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो मतलब जरूरी नहीं है कि अगर एमआरएस और ये स्लोप इक्वल हो जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम होगा ही होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. दैट मीन्स इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन. बट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेसेसरी कंडीशन. नेसेसरी कंडीशन मीन्स कि अगर हमें पता है कि पॉइंट नंबर ई इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हमें गिवन है कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. तो जब हमें गिवन है, सो कैन आई से कि एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स बाय पीवाई ऑटोमेटिकली. तो हमने अदर वे राउंड कर दिया. रादर देन सेइंग कंडीशन के बारे में हमें गिवन है कि पॉइंट नंबर जो ई है, लेट्स सी इन दिस केस, तो अब हमें बता दिया कि ये जो ये पॉइंट है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. ठीक है, पॉइंट नंबर ई इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो अगर हम इस पॉइंट नंबर ई पे चेक करेंगे, ए और सी हमें बता दिया इक्विलिब्रियम नहीं है, तो क्या ये कंडीशन एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स बाय पीवाई फुलफिल होगी? यस, इन दिस केस यस. But let's see that what are the cases where this will not be a necessary condition. See one, suppose ये तुम्हारा आईसी है. सेकंड केस देख लेते हैं. आईसी ये है तुम्हारा, वेल बिहेव प्रेफरेंसेस नहीं है, तो ये क्या है? किंक है. मेन फंक्शन भी नहीं है, किंक सा है. इन दिस केस वी आर गिवन कि तुम्हारा जो ई है वो क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. तो जब हमें गिवन है तो क्या एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स बाय पीवाई है? अगर हमने लिटिल मैथ्स पढ़ा है तो हमें पता है किंग पे जो एमआरएस है वो डिफाइन नहीं होता, तो ये कंडीशन यहाँ नहीं लग सकती. तो किंग्ड प्रेफरेंसेस के लिए इट इज नॉट इवन अ नेसेसरी कंडीशन. राइट. राइट. नाउ सेकंड एक्सेप्शन. सपोज ये तुम्हारा आईसी ऐसा दिखता है. दिस इज द शेप ऑफ योर आईसी एंड दिस इज द शेप ऑफ योर बजट लाइन. राइट. इन दिस केस इक्विलिब्रियम इज ई. तो अगर हमें गिवन है कि ई इज द इक्विलिब्रियम, तो क्या ऑप्टिमम पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? नो. इस पे भी एमआरएस इज नॉट इक्वल टू पीएक्स बाय पीवाई. ये यहां पर इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज इट्स अ बाउंड्री सॉल्यूशन. सो बाउंड्री सॉल्यूशन पे इट इज नॉट इवन अ नेसेसरी कंडीशन. दिस इज अ बाउंड्री सॉल्यूशन. सो what we conclude is, what we have, the lemma that we have is that MRS is equal to Px by Py is a necessary condition for optimum when there is an interior solution. देखो, इस वाले केस में यहाँ पर हमारा इंटीरियर सॉल्यूशन था, तो अगर हमने चेक करा कि ई पे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? यस. क्या सेटिस्फाइड है? सो दैट मीन्स दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड. दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन इन केस ऑफ इंटीरियर सॉल्यूशन. So let's try to summarize it. Even if you are confused, it's okay. We will come. You will get that in a while. So हम ये बोलते हैं
कि MRS is equal to PX by PY is a necessary condition for consumer equilibrium in case of an interior solution. इसका मीनिंग कि अगर हमें गिवन है दैट E इज द कंज्यूमर equilibrium, so that implies कि at point number E, MRS is equal to PX by PY. So that means this will be satisfied at consumer equilibrium given it is an interior solution. Boundary solution पे अगर हमें पता है E is a boundary solution, so we cannot say this will be satisfied. But अगर हमें पता है that E is an interior solution, so this condition will be satisfied given that we don't have kings. Given there is the ICs are continuous, right? So this is a continuous solution. But this condition can also be a sufficient condition. When it can be a sufficient condition? See, it can be a sufficient condition when is a sufficient condition for consumer equilibrium interior when ICs are convex to the origin. फिर से sufficient का मतलब समझ लेते हैं. Sufficient means कि if this condition is satisfied, we can say that this point is consumer equilibrium. तो ये condition कब break हो रही थी? ये condition इस केस में break हो रही थी जब ICs convex नहीं थे. लेकिन अगर हम assume कर लें कि ICs convex है और MRS is equal to PX by PY इस पॉइंट पे E पॉइंट पे है, तो we can conclude that E is the consumer equilibrium. So that means one, it is a necessary condition for interior solution. It is a necessary and sufficient condition for interior solution given that ICs are convex to the origin. So let me summarize this again before we move on to the example. So अगर हमें कुछ नहीं पता, हमें ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं पता, हमें बस ये पता है कि देयर इज अ पॉइंट एट पॉइंट E, MRS is equal to PX by PY. Right? So we know that at this point, this is true. So now, if ICs are convex, so we can, that implies that E is a point of interior solution. This is the conclusion of this first conclusion. Okay? Other point, that if we know point E is the equilibrium, ठीक है, जस्ट पॉइंट अगर हमें पहले से ही पता है E जो है इक्विलिब्रियम है, सो एट E MRS will be equal to PX by PY given point E is an interior solution. इंटीरियर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कोई भी जो एक गुड है उसका कंजम्पशन जीरो नहीं होना चाहिए. इंटीरियर सॉल्यूशन मतलब एक्स की भी कंजम्पशन ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, वाई की भी. व्हाट इज अ बाउंड्री सॉल्यूशन? या तो एक्स जीरो होना चाहिए या वाई. दिस इज अ बाउंड्री सॉल्यूशन, मतलब किसी भी एक गुड की कंजम्पशन जीरो होनी चाहिए, राइट? सो दिस आर द टू थिंग्स दैट वी हैव seen in the chapter, right? So this was about necessary and sufficient condition. अब final task, ठीक है? This was all theory, this is all explanation. You can read it in your variant, you can form an answer, you can write a good answer, but how about solving, right? So when you are given a utility function, so what types of questions will be there for solving in the exam? These are important things. Even if you're preparing for master's eco, it is a very important thing. Even in your entrance papers, this is a very important topic. सबसे पहले हमें एग्जाम में क्या गिवन होगा? हमें एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन, ठीक है? उस यूटिलिटी फंक्शन में हम बोलेंगे एज्यूम
प्राइजेस ऑफ एक्स एंड वाई आर दीज, हो सकता है वैल्यूज भी दियो, एंड इनकम इज दिस, फाइंड एक्स स्टार एंड वाई स्टार। ओके, हाउ विल यू फाइंड इट? सबसे पहला काम जो हमने एमआरएस निकालना सीखा है, उसको भी निकालने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या आईसीज कॉन्वेक्स है या नहीं। क्योंकि द मोमेंट ये लोग कन्वेक्स हैं, तो वी कैन इजिली से कि जहां पर ये एमआरएस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, वो पॉइंट जो है वो ऑप्टिमम होगा, राइट? ये कंडीशन सेटिस्फाइड जिस पॉइंट पे होगी वो ऑप्टिमम होगा, इट इज अ सफिशिएंट। लेकिन आईसीज अगर कन्वेक्स नहीं है तो बाउंड्री सॉल्यूशन हो सकता है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आईसीज कन्वेक्स नहीं है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और वो ऑप्टिमम नहीं है, जैसा कि हमने ऐसे वाले आईसीज में देखा था। तो ये कंडीशन तो बहुत जगह सेटिस्फाइड हो रही थी पर वो इंटीरियर ऑप्टिमम नहीं थे, राइट? सो इसलिए सबसे फर्स्ट काम जो होना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कन्वेक्सिटी। इसको चेक करेंगे जो मेथड्स हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में लेक्चर 5 में करा था उससे चेक करेंगे। उसके बाद एमआरएस निकाल लिया हमने। अब हमें पता है जब कन्वेक्सिटी की एजम्पशन सेटिस्फाइड है तो हम ये कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर। जब हमने ये कंडीशन लगा दी, इस कंडीशन को क्या लगाएंगे, एमआरएस हमने क्या निकाला, y बाई एक्स इट इज इक्वल टू दिस। एंड इससे जो भी हमारा पॉइंट निकलेगा, राइट, इस कंडीशन को जो भी पॉइंट से बिल्कुल करता है, मतलब बेसिकली ये ये जो x और y है, ये जो इस कंडीशन को पुल करता है, ये है पॉइंट नंबर ई। हमने क्या करा, x को यहां ले गए, राइट, एंड वी गेट दिस कंडीशन, राइट, दिस कंडीशन वी गेट। नाउ वी हैव दिस इक्वेशन नंबर वन, वी हैव दिस इक्वेशन नंबर टू। ये इक्वेशन किसकी है, सिंपल बजट लाइन की है। अब हम क्या करते हैं, पुट वन इन टू, यू पुट द वैल्यूज, एंड हमारे पास एक्स स्टार और वाई स्टार आ गए। एक्स स्टार और वाई स्टार माने हमारा सॉल्यूशन। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको करें अगर तो ये देखो आईसी जो है वो ऐसा है, कन्वेक्स, एंड दिस इज योर बजट लाइन। सो यहाँ पर ये पॉइंट कैसा दिखेगा, this is your X star, this is your Y star. This looks like this, right? This is bracket. So this is how it looked like. So this is the first method of finding X star and Y star. बट एक चीज जो हमने सबसे पहले देखी, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि आईसीज कॉन्वेक्स है भी या नहीं। अगर आईसीज कॉन्वेक्स नहीं है तो हम ये एमआरएस इक्वल टू पीएक्स बाय पीवाई वाला मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी हमने केसेस देखे कि अगर आईसीज कॉन्वेक्स नहीं है तो ये कंडीशन बहुत सारे पॉइंट्स हमें दे सकती है, और ये कंडीशन ऐसे ही सेटिस्फाई हो सकती है ओनली व्हेन द आईसीज आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दिस पॉइंट एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स बाय पीवाई इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट? पॉइंट नंबर वन, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, राइट, फॉर ओनली इंटीरियर ऑप्टिमम। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें पता है कि ई अगर ऑप्टिमम है, राइट, तो वो बाउंड्री सॉल्यूशन भी हो सकता है, राइट? तो जरूरी नहीं है तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो इसलिए सबसे पहले कन्वेक्सिटी चेक करना जरूरी है। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है। सपोज हमें इसको हम लग्रांजियन मेथड करते हैं, हमें यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट क्या है, दिस इज द कंस्ट्रेंट, इट्स अ मैथमेटिकल मेथड। ये हम एक लग्रांजियन फंक्शन इसमें बना लेते हैं। इट इज वन लग्रांजियन कंसेप्ट विच यू हैव डन इन योर मैथ्स ऑलरेडी। तो यूएक्स ये तुम्हारा फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट ये है, कंस्ट्रेंट को हम हमेशा इक्वालिटी पे एज्यूम करेंगे। सबसे पहले फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यूएक्स जो है दैट इज नथिंग, right? So ये fx means differentiation of u with respect to x. Lambda px fy minus this is equal to 0, 0. Differentiated with respect to lambda. This is the condition. तो हमारे पास तीन conditions आ गई। अगर मैं 1 और 2 को एक दूसरे से divide करूं, so this is what you get. Now, in this case, this condition is nothing but the same condition. तो जब हमने मैक्सिमाइज करा, देखो इसमें भी जब हम लग्रांजियन तभी लगा सकते हैं जब हमें पता है कि तुम्हारा जो यूटिलिटी फंक्शन है, जो तुम्हारे आईसीज है वो कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स चेक करने के लिए हमने बहुत सब चीजें पहले करी हुई है। हमने एक बहुत बड़ी कंडीशन करी थी, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम वेयर इज दैट कंडीशन कमिंग। दैट कंडीशन इज itself coming from this Lagrange का derivation, bordered Hessian and so on. You don't need to get into that, but first you check that condition before applying this Lagrangian. देखो ये सेम कंडीशन आ गई, बेसिकली हमने डिराइव कर लिया जो हमने वहां पर एज्यूम करा। तो यहाँ पर हमने डिराइव कर लिया सेम। जब हमने सपोज करो यूटिलिटी अगर ये है, अगर आप वैल्यूज रखोगे
अब हमने कुछ नहीं करना, हमने ये चीज जो है यहाँ से बजट लाइन में पुट कर देनी है। इसको करके देखते हैं। देखो एमआरएस जो है ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर हमने क्या करना है, एक टर्म को दूसरे टर्म में लिखना है। सो बेसिकली इधर यू हैव टू कन्वर्ट x in terms of y और y in terms of x, right? And there you ये जो तुम्हारा फंक्शन है ये क्या है, x और y, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर y की जगह m माइनस ये लिख, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम कन्वर्टिंग y in terms of x. So in a way we are we are derivating it, we will derivate it with respect to x. This is another thing. So basically what we are doing is Lagrangian method में हम बस एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी कन्वर्ट one variable into the other and we put it into the budget line and go about it, right? तो जब हमने ये एफ एक्स भी निकाला और एफ वाई भी निकाला तो हमारा बेसिकली टास्क क्या है कि एक फंक्शन को इधर एक्स और वाई एक वेरिएबल में रखना है एंड जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्टार एंड वाई स्टार। सेम सॉल्यूशन एज प्रीवियस वन, लग्रांज से फाइंड करो या वो पुट करो, बट important is convexity of ICs is very very important. नाउ नेक्स्ट टास्क फॉर अस इज, अभी हमने एक पर्टिकुलर यूटिलिटी फंक्शन करा, हमने कन्वेक्सिटी एज्यूम करी थी। जरूरी नहीं है कन्वेक्सिटी एज्यूम हो, तो अगर कन्वेक्सिटी नहीं है तो हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वी हैव अ लॉट ऑफ फंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, वी विल टेक फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट वाला केस हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का है। सेकेंड वाला केस हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का है। ये हमारा क्वाजाई लीनियर गुड्स का है। इसमें हमारा जो एक्स है वो बैड है। हम न्यूट्रल गुड्स का केस भी करेंगे। इसमें हमारे कॉनकेव आईसी हैं, इसमें हम हमारे ऐसे ऐसे आईसी हैं। सो यू सी कन्वेक्सिटी करना इज इजी, बट ये सब भी डिराइव हम करेंगे। सो एज अ होमवर्क आई गिव यू मोर प्रैक्टिस फॉर कन्वेक्स क्वेश्चन। सो जस्ट डू दिस। ये जनरलाइजेशन है c plus d y t upon c plus d. So you find x star and y star for these function, right? So as a homework, try to find x star and y star for these functions. Try to use both the Lagrangian method and the straightaway method, but don't forget to check the convexity. जब तक आप प्रूव नहीं करोगे कि ये convex है, there is no point. Don't forget the diagram. So these are the things that you can't forget while solving these questions, right? So this was all. In the next class, we derive demands for different functions.